हेलो एवरीवन। हाँ जी, कैसे हैं सब? खुशी, स्नेहा, मयंक। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल? सबको गुड मॉर्निंग। राघव, मयंक, हालचाल मस्त हैं। वेरी वेरी गुड। चलो, हैप्पी गोवर्धन पूजा। हाँ, आप सभी को भी गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं। दिवाली उम्मीद करता हूं आप सब ने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। कैसी रही सर दिवाली? बहुत अच्छी बेटा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। आप लोगों ने गूगल ड्राइव चेक किया? अपनी लॉ की क्लासेस की गूगल ड्राइव चेक की? मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था आपको लास्ट क्लास में, बट यदि आपने गूगल ड्राइव को चेक किया होगा तो उसके ऊपर आपको शायद सारी क्लासेस नजर आ रही होंगी। करी है? तो क्या नजर आ रहा है गूगल ड्राइव के ऊपर? फुल कोर्स अपलोडेड। हाँ, तो फुल कोर्स अपलोड हो गया। तो क्या इसका यह मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या इसका यह मतलब है आपकी तैयारी पूरी हो गई? नहीं। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के अंदर जो एक जनरल कॉन्सेप्ट रहता है कि क्लासेस टीचर ने आपको अवेलेबल करा दी। नाउ अब आपको अपना एक शेड्यूल बनाकर इन क्लासेस को देखना है। लेकिन क्लासेस को देखने से सिर्फ यह नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन पूरी हो जाती है। जो लाइव क्लासेस मैंने आपके साथ करी हैं, उन लाइव क्लासेस में काफी कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की लर्निंग करनी है, उन कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक्ड करना है, आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो बेस्ड ऑन दैट अब आपको अपने इस पूरे सिलेबस को कवर अप करना है, जिसके लिए एक शेड्यूल मैंने तैयार किया है कि किस तरीके से आपको इन चीजों को कवर अप करना है। मैं आपको दो चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक तो इसका कंप्लीट लेक्चर प्लान। इस लेक्चर प्लान में से हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, 9, 10 के काफी लेक्चर्स को लाइव डिस्कस किया है। और इसके अलावा जो चैप्टर 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपके रिकॉर्डेड सेशंस आपकी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 63 हैं, जिनका टोटल ड्यूरेशन 129 आवर्स का है। तो हर एक चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पर्टिकुलर सेशन का ड्यूरेशन क्या है, उसकी वीडियो की साइज क्या है, वो सब इस लेक्चर प्लान के अंदर दिया हुआ है। तो ये तो आपके पास एक लेक्चर प्लान अवेलेबल हो गया, जिसको आपको यूज करना है अपने शेड्यूल को बनाने के लिए, डेली शेड्यूल को बनाने के लिए। कि जब आप अपना एक डेली शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको लॉ के पेपर के साथ अकाउंट्स पर भी फोकस करना है, कॉस्ट पर भी फोकस करना है, टैक्स के ऊपर भी फोकस करना है, और आपकी दूसरी एक्टिविटीज भी हैं। तो किस तरीके से आप अपनी इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे वो आपको डिसाइड करना है, और उसमें यह शेड्यूल आपको हेल्प करेगा। इस शेड्यूल के साथ जो एक सबसे मेन चीज है वो है एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। यदि आप चाहते हैं इस थ्योरेटिकल पेपर में भी आपको न्यूमेरिकल पेपर जितने मार्क्स मिलें, तो उसके लिए आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस जो आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए करने हैं वो आप कर सकते हैं, बट प्राइमरीली जो मुझे लगता है कम से कम आपको इस सब्जेक्ट की 3 से 4 रिवीजन जरूर करनी चाहिए। उसी के बेसिस पर मैंने इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को
बनाया है और यही प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्लासेस आपकी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है, लेकिन उन क्लासेस को आपको टाइमली कंप्लीट करना है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, आपको जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, क्लासेस कवर कर ली, उनकी रिवीजन करनी है अलोंग विद लर्निंग, और फिर उनके मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने हैं। हम यदि अपने सिलेबस के पार्ट 1 की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के पार्ट 1 में कॉर्पोरेट लॉ के 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर 8 कवर हो चुका है, 9 कवर हो चुका है और 10 का लगभग 50% से ज्यादा पार्ट आपका कवर हो चुका है। तो एक तरीके से हमारे पास जो पेंडिंग है चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 का थोड़ा सा पार्ट। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप इन क्लासेस को कोशिश करके बाय 10th ऑफ नवंबर कंप्लीट कर लें। आपके दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही होंगी। यदि आप डेली एक क्लास का शेड्यूल रखेंगे तो आप आराम से कंफर्टेबली 10th ऑफ नवंबर तक जो आपकी पेंडिंग क्लासेस है उनको देख पाएंगे बड़े आराम से। 2-4 दिन ज्यादा लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकॉर्डिंगली इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। डेट आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, यह आपको डिसाइड करना है बेस्ड अपॉन योर प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। देन फिर बात आ जाती है अदर लॉज की। अदर लॉज के अंदर 4 चैप्टर आते हैं हमारे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो मैं रिकमेंड करूंगा 20 डेज के अंदर आप इन क्लासेस को भी कंप्लीट कर लें बाय 30th नवंबर। क्लास डेली लेनी है जीडी से, मैं एडवाइस करूंगा डेली बेसिस पर आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लें। और फिर मैं कह रहा हूं कि यदि डेली नहीं मैनेज हो पाता, यदि आपको लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं और उसके साथ ये डेली मैनेज नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑल्टरनेट करें। लेकिन जो शेड्यूल आप बनाएंगे, आज आपका यही काम है, 15 से 20 मिनट लगाकर, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लानर बिल्कुल अपलोड हो जाएगा बेटा। आप इस प्लानर की अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर प्लानिंग करिएगा। इस प्लान को ही फॉलो कर सको वेल एंड गुड, नहीं कर सको तो इस प्लान में जो आपको रिक्विजिट चेंजेस चाहिए उन चेंजेस को करके उस प्लान की अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी कोशिश करिएगा आप इसी तरह की एक प्लानिंग कर सके। सबसे पहला जो आपका मेन काम आता है वो है आपको क्लासेस को कंप्लीट करना होता है। उस कंप्लीशन का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज लेनी है, और न्यूमेरिकल पेपर होता है तो आप उनके क्वेश्चन आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस करोगे, और यदि थ्योरेटिकल पेपर है तो क्वेश्चन आंसर्स की आपको लर्निंग करनी है। तो ये पहला पार्ट है आपका। देयर आफ्टर मेरे हिसाब से 4 रिवीजन रिक्वायर्ड है हर एक पेपर के अंदर, यदि आप रैंक को टारगेट बना करके चल रहे हैं तो। और हर एक रिवीजन के अंदर जो टाइम है, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे उस रिवीजन का टाइम कम होता चला जाएगा। तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर मैंने 4 पार्ट्स में रिवीजन को कवर अप किया है। पार्ट नंबर 1 में चैप्टर 1 to 4 10 दिन मैंने आपको दिए हैं चैप्टर 1 to 4 को कवर अप करने के लिए। तो चैप्टर 1 to 4 आपने कवर अप किया। इसका एक मॉक टेस्ट पेपर आपको आपकी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगा, ठीक, और हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर भी ये मॉक टेस्ट पेपर आपको 11th ऑफ दिसंबर को अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है
1 से 10 दिसंबर के बीच में अपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवाइज करके आपको 11th ऑफ दिसंबर को 1 to 4 चैप्टर का MTP 1 सॉल्व करना है। देयर आफ्टर नेक्स्ट 9 डेज 12 दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर चैप्टर 5, 6, 7 सिर्फ 3 चैप्टर, पहले 4 फिर 3 चैप्टर, और इनका मॉक टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल होगा 21 ऑफ दिसंबर को। फिर नेक्स्ट 9 डेज, और इन नेक्स्ट 9 डेज में आपने रिमेनिंग 3 चैप्टर्स कवर अप कर लिए, जिसका टेस्ट आपको देना है 31 ऑफ दिसंबर को। कोशिश करिएगा यदि आप इस टेस्ट शेड्यूल को रिजिडली फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो चीजें मैं चाह रहा हूं कि आपकी 4 रिवीजन कम से कम हो जाएं, आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो रिवीजन 1 में हमने पार्ट 1 के अंदर 1 महीना लगाया है। तो इस 1 मंथ को लगाने का मतलब यह है कि आप आराम से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। मैंने 10 चैप्टर के ऊपर 1 महीना लगाया है कि आप हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं। देन 15 दिन का टाइम मैंने आपको दिया है पार्ट नंबर 2 के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट, 16th ऑफ जनवरी को इसका मॉक टेस्ट पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, गूगल ड्राइव पर भी, टेलीग्राम पर भी एंड नॉलेज पोर्टल के ऊपर भी। जो ये मॉक टेस्ट पेपर है, अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर हम अपनी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि क्या हमने सही अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे। जब इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं तो एक पेपर आपके पास आता है फिजिकल फॉर्म में, आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आपकी आंसर शीट सबमिट हो जाती है और वो आंसर शीट इंस्टीट्यूट पेपर चेकर के पास भेज देता है। पेपर चेकर के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है और एक सजेस्टेड आंसर्स मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल होता है कि हां ये मॉडल टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, इस बेसिस के ऊपर आपको आंसर शीट्स चेक करनी है और उसमें स्टेप मार्क्स लिखे होते हैं। इस स्टेप के इतने नंबर, सेक्शन के इतने नंबर, कंक्लूजन के इतने नंबर, केस स्टडी के अंदर प्रोविजंस की, एक्सप्लेनेशंस के इतने नंबर। तो वही चीज मैं आपके माइंड में भी सेट करना चाहता हूं कि आपको पता हो कि पेपर चेकर किस तरीके से पेपर को इवैल्यूएट करते हैं, पेपर को चेक करते हैं। तो जब आप एक मॉक टेस्ट पेपर दे लेंगे तो उसी मॉक टेस्ट पेपर का एक मॉडल सॉल्यूशन अलोंग विद मार्किंग स्कीम, मॉडल सॉल्यूशन अलोंग विद मार्किंग स्कीम आपको अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर, टेलीग्राम पर भी और गूगल ड्राइव पर भी। वहां से कोशिश करिएगा यदि आप अपने इस आंसर शीट को अपने किसी दोस्त से चेक करा सके, खुद मत करिएगा, कोशिश करिएगा अपने किसी दोस्त से चेक करा सकें। क्वेश्चन पेपर आपने दे दिया, मॉडल सॉल्यूशन आपने दे दिया, आंसर शीट जो आपने आंसर लिखे वो दे दिए। ये तीनों चीजें जब आप अपने किसी फ्रेंड को या सीनियर को देंगे और वो आपको चेक करके देगा, देन फाइंड आउट आपने क्या गलतियां कर रखी है। उसके बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा पेपर चेकर क्या एक्सपेक्ट करता है बेस्ड अपॉन दैट मॉडल सॉल्यूशन। तो कई बार क्या होता है, आप टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट की प्रॉपर इवैल्यूएशन के बेस पर हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यह काम बहुत जरूरी है। यदि आपने अपनी इन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, देन एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बनेगा एग्जाम आते आते, वो एक बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो इस चीज को जरूर करिएगा। तो ये रिवीजन 1 है हमारी, जिसमें हमने 1 ऑफ दिसंबर से 16 जनवरी 1.5 मंथ का टाइम स्पेंड किया है। यदि आप अपनी क्लासेस को बाय नवंबर एंड कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, मिड दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए और फिर जो फर्स्ट रिवीजन है वो मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो कहीं पर भी आपको जो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है उसकी अकॉर्डिंग जो नेसेसरी चेंजेस आपको चाहिए वो आप करिएगा। देयर आफ्टर, इसके बाद इस शेड्यूल की अकॉर्डिंग 15 जनवरी के बाद मैंने इस पेपर को एक तरफ रख दिया है। रीजन, अब आपके दूसरे पेपर्स की भी इसी तरीके से तैयारियां होंगी, उनकी भी रिवीजन होंगी, उनके भी मॉक टेस्ट पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सेकंड रिवीजन का टाइम आ गया अब हमारा मार्च के अंदर। सेकंड रिवीजन में मैंने पार्ट 1 के अंदर 7 चैप्टर्स कवर अप कर दिए हैं और दिन दिए हैं आपको सिर्फ 6। फर्स्ट रिवीजन 1.5 महीने की रखी थी मैंने, सेकंड रिवीजन सिर्फ आधे महीने की रखी है। 7 मार्च को इसका मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें 7 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर आफ्टर 8 मार्च से 14 मार्च आपका रिमेनिंग 7 चैप्टर्स का रिवीजन का प्रोग्राम होना चाहिए एंड 15 मार्च को इसका मॉक टेस्ट पेपर आपके पास अवेलेबल होगा। यह सेकंड रिवीजन है जो हमने 15 दिन के अंदर की है। फर्स्ट रिवीजन में हमने 45 डेज का टाइम लगाया था। अब आ जाते हैं रिवीजन नंबर 3 पर। रिवीजन नंबर 3 पर हमने इन टोटल सिर्फ 5 डेज लगाए हैं, ओनली 5 डेज। 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है। यह मॉक टेस्ट पेपर हमारे वाला नहीं होगा। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, एक इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक और दूसरा अप्रैल सेकेंड वीक के अंदर। तो यहां पर मैंने आपको इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आपको एडवाइस किया है, आपको वो अटेम्प्ट करना है। तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 5 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मयंक बेटा, रिवीजन का मतलब आपकी रीडिंग होता है, रिटन प्रैक्टिस तो क्लास के टाइम पर हमने काफी करी है। मैंने जो लाइव क्लासेस ली थी उसका मेरा ऑब्जेक्टिव ही यह था कि मैं आपको एक रिटन प्रैक्टिस की हैबिट डालूं, लर्निंग की हैबिट डालूं। तो वो हैबिट मुझे लगता है अब तक आपकी डेवलप हो चुकी होंगी और जो अभी आप रिमेनिंग क्लासेस को भी कवर अप करेंगे उनके अंदर भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क दे रहा हूंगा रिटन प्रैक्टिस के लिए। रिवीजन के टाइम पर रिटन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट लर्निंग की है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की है। फिर आ जाती है लास्ट रिवीजन, और लास्ट रिवीजन में एग्जाम वाली रिवीजन की बात कर रहा हूं जहां पर आपके पास इन टोटल 2 दिन होते हैं। जब आप मई में एग्जाम देंगे तो एग्जाम से पहले आपके पास 2 दिन होते हैं। ठीक, जिस दिन आप पहला पेपर देकर आएंगे उस दिन हाफ डे बचा हुआ है, फिर एक दिन गैप होता है और फिर जब आप पेपर देने जाते हैं उस दिन 2 बजे पेपर होता है, तो हाफ डे मॉर्निंग का आपके पास अवेलेबल होता है। तो 4th रिवीजन मैंने सिर्फ 2 दिन की रखी है और इसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट ने अप्रैल के मंथ में रिलीज किया होगा। तो यदि आप ये 4 रिवीजन इस तरीके से कर सके तो बहुत अच्छा होगा और मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको, जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे, जितने आपने एक्सपेक्ट किए होंगे उतने मार्क्स से आपको ज्यादा ही मिल रहे होंगे। थ्योरेटिकल पेपर के अंदर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम उतना फोकस नहीं करते या प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजों को कवर अप नहीं करते। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रिवीजन के साथ और मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आप आराम से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी फॉर May 23 एग्जाम जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है और शेड्यूल आपको मैंने दिखा ही दिया। कंप्लीट सारे लेक्चर्स आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा आपका किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है या डाउट है
जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, अभी माइंड में आ रहा है तो अभी पूछ सकते हो, लेटर ऑन माइंड में आए देन तो आप मेरे से बाद में ईमेल के ऊपर, फोन के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कहीं से भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट रिकॉर्डेड क्लासेस के डाउट ईमेल कर दें, डाउट ईमेल कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट हुआ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है इंटरलॉ का, उसके ऊपर मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप फोन करके मुझसे बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके डाउट रिजोल्व होने चाहिए। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और लेक्चर प्लान दोनों आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो विद इन हाफ एन आवर अपलोड हो जाएगा। अब आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये है, आपको अपना लेक्चर प्लान शेड्यूल, बेसिकली इस लेक्चर प्लान के बेस पर अपना डेली का एक शेड्यूल तैयार करना है कि आप बाय 30 नवंबर क्या क्लासेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और यदि नहीं कंप्लीट कर पा रहे देन कितने दिन आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर पा रहे हो, 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर पा रहे हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, 15 दिसंबर के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। 15 दिसंबर के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए क्लासेस। बाय 15th ऑफ दिसंबर कोशिश करिएगा आप अपनी सारी क्लासेस को कवर अप कर लें। ठीक है, हाँ जी। अब और बताइए, डाउट की बात हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस के डाउट ईमेल हो गए। इसके अलावा किसी भी तरह का और आपका कोई क्वेश्चन जो आप आज मुझसे जानना चाह रहे हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप लेटर ऑन डिस्कस कर लेना। क्लासेस सारी, हाँ बेटा, क्लासेस सारी की सारी गूगल ड्राइव पर अपलोड हो गई हैं और ये उसका कंप्लीट शेड्यूल दिया हुआ है आपको। अब आप लाइव कब मिलोगे? जब आप बुलाएंगे। सारी क्लासेस के चलते रिटन प्रैक्टिस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। जितनी आप अपने टाइम में से मैक्सिमम इस एक्टिविटी को दे सके, दी बेस्ट। बस आप टाइम को यूटिलाइज करिए। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, उसके कारण यहां पर काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्टडी तो चल ही रही है ना। और जब आप स्टडी करें तो साथ में एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब होता है आपके माइंड में प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए कि ये लॉ क्या कह रहा है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से है। जब आप इन चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे देन तभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है उसको तो मैं ये कहूंगा कि आपकी रिवीजन 3 एंड रिवीजन 4 ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है। यहां पर तो हो सकता है आपको कोई चीज क्रैम करनी पड़े तो क्रैम कर लो, लर्न, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मान लो कोई कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा, समझ आ गया बट रिटेन नहीं कर पा रहे उसको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके क्रैम, ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है। जो पहली रिवीजन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है जहां पर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको फोकस रखना है, और जो सेकंड रिवीजन है वो एक एवरेज रिवीजन है जहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम पर भी फोकस चला जाएगा। और कोशिश करिएगा कि क्लासेस के दौरान जितनी रिटन प्रैक्टिस आप कर सकें, मोस्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर मैंने कुछ ना कुछ नोटिंग आपको जरूर कराई है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपकी एक रिटन प्रैक्टिस इस बहाने से हो सके। बोर्ड रिपोर्ट और सीएसआर वाले रूल बहुत बड़े हैं तो उनको सिर्फ समझ ले अगर, या अपनी लैंग्वेज, हाँ अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जहां पर भी इस तरीके का इशू आ रहा है, लेंथी प्रोविजंस है और सारे के सारे प्रोविजंस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं भी है। जैसे सीएसआर की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लर्न एक बार रीड करके आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इसके साथ हम अपनी इस स्ट्रेटजी को ओवर करते हैं। और हां, बहुत कम क्लासेस का होमवर्क ही 100% हुआ है रिटर्न वाला, कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना भी सफिशिएंट है। एटलीस्ट कुछ तो किया ना। अदरवाइज जनरली होता क्या है, थ्योरेटिकल पेपर में होमवर्क नाम की चीज ही नहीं होती, क्लास के अंदर नोटिंग नहीं होती। मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि क्लास में मैं आपको मैक्सिमम नोटिंग कराऊं चीजों की। कई बार बच्चों ने मुझे कहा भी कि सर ये चीजें बुक में लिखी हुई है फिर भी आप नोटिंग करा रहे हो। मैं इग्नोर कर देता था उन मैसेजेस को, क्योंकि मुझे पता है आज वो आपको लग रहा है कि हां जब बुक में लिखा हुआ है तो नोटिंग क्यों हो रही है, लेकिन यही नोटिंग एट द एंड बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को ओवर करेंगे एंड विश यू द बेस्ट फॉर प्रेपरेशन फॉर एग्जाम एंड फॉर योर करियर। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और कहीं पर भी यदि आपको यह लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्लिकेट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कॉल करिए। मुझे यदि लगा कि हां इस टॉपिक के ऊपर लाइव डिस्कशन की जरूरत है, आई विल शेड्यूल लाइव क्लास। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, विश यू द बेस्ट।